तो ये क्वांटिटी यहाँ चला आया, क्वांटिटी यहाँ चला गया, मतलब प्राइस के गिरने पर हम जो वस्तु को खरीदने लगे वो इतना मात्रा में खरीदने लगे और प्राइस इतना हो गया। तो इसी को हम कह रहे हैं एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं, मांग का विस्तार। इसी में हम मांग का विस्तार हो गया नहीं, मांग विस्तार मतलब मांग में वृद्धि होगी, प्राइस के घटने से हम मांग का क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। तो ये मतलब ये पहले ई पे था और ये अब यहाँ, पहले हम इतना मांग का डिमांड कर रहे थे, वस्तु का डिमांड, क्वांटिटी का डिमांड कर रहे थे, अब ये यहाँ आ गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ आया, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। मांग में विस्तार। अब दूसरे आगे का जो प्रोसेस है, अब ये कह रहा है कि मांग के कमी को, मांग अगर प्राइस की गिर रहा है तो उसको एक्सपेंशन एंड डिमांड होता है। अगर मांग में वृद्धि है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से जो उसका कर्व होगा वो मान के चलो, ये एक हो गया, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था कर्व। प्राइस जो हम वस्तु का डिमांड कर रहे थे वो इतना था, प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतना थी, ठीक। अब करा प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज़, यानी प्राइस जो है वो पी से बढ़ के कहाँ चला गया, P1 पे चला गया, मतलब यहाँ चला गया। तो हम जब प्राइस बढ़ेगा तो हम वस्तु की डिमांड को कम कर देंगे, यानी ये घट के हो गया इतना, पहले इतना मांग करते थे अब इतना आ गया। तो प्राइस के बढ़ने से वस्तु का डिमांड क्या हो गया, घट गया। तो ये ई पर था, अब चला गया क्या, ई1 पे, तो यहाँ पे वृद्धि हो गया, यहाँ पे वृद्धि हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।